अस्सलाम वालेकुम। तो आज से इंशाल्लाह हम अपनी वॉल्यूम ट्रेडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होकर एक इंतहाई एडवांस मेथड तक जाएगी कि बेसिकली वॉल्यूम ट्रेडिंग को यूज़ कैसे करते हैं और इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और इसके की सीक्रेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो कि आज हमारा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली वॉल्यूम ट्रेडिंग है क्या चीज़, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी रीजंस क्या हैं जो इसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं, जिसके की कंसेप्ट्स क्या हैं कि हमें वॉल्यूम ट्रेडिंग करनी चाहिए बजाय एसएमसी और आईसीटी कंसेप्ट्स के, जो कि इंतहाई इनक्रेडिबल हाइपरफेल्स लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑर्डर्स ब्लॉक्स और लिक्विडिटी लेवल्स वगैरह, जहाँ से हेज फंड्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स वगैरह अपनी बाइंग एंड सेलिंग करती हैं, ट्रांजेक्शन्स करती हैं। तो उनके होते हुए हम वॉल्यूम ट्रेडिंग को क्यों प्रेफर कर रहे हैं और हम ये क्यों सीखने जा रहे हैं, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आप जीते हैं, आप डानुसार हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वॉल्यूम ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन दूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पे लेके जाऊं। वो है ट्रेडिंग एनालिसिस टाइप। ये जो एनालिसिस टाइप्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर हैं, यानी वो एनालिसिस जो हम टूल्स और इंडिकेटर्स वगैरह लगा के यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और ये उसकी इकसाम है। तो ये मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अब भाइयों ने क्या करना है, आपने कुछ ना कुछ ले लेना है जहाँ पे आप ये चीज़ें नोट कर सको। तो आपको ये सब कुछ जो है स्लाइड्स वगैरह ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मेरे डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। इसके लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह से, बायो वगैरह से आपको लिंक मिल जाएगा, आपने ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से आप आएंगे और सिंपली आपने डाउनलोड कर लेनी है। समझ गए? तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है, प्रीवियस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये क्या चीज़ होती है प्रीवियस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? प्रीवियस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ये होती है कि जो पहले से चार्ट बन चुका है, यानी हिस्टोरिकल चार्ट जो पहले से बन चुका है, उसी पे हम कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करके, यानी ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, फिबोनाची के लेवल्स वगैरह लगा लेते हैं, या कोई ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम करंट बाइंग और सेलिंग को जानने की कोशिश करते हैं, यानी बेसिकली जो करंट मार्केट है उसमें हो क्या रहा है, उसमें बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, ये है करंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो अभी हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो करेंगे करंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, यानी वॉल्यूम ट्रेडिंग। यानी हम करंट बाइंग और सेलिंग को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है। इसके लिए हम 3 टूल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल, ये दोनों के लिए हो सकता है, प्रीवियस प्राइस एक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके लेवल्स वगैरह ड्रा हो जाते हैं, और सेकंड ये करंट के लिए भी हो जाता है, यानी आप इसको शिफ्ट करोगे तो इसके लेवल भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। सेकंड क्या है, मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल क्या चीज़ है, इसको टीओस भी बोलते हैं, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या चीज़ है, ये हमें बताता है कि टाइम है वो मार्केट कहाँ पे स्पेंड कर रही है या उसने कहाँ पे स्पेंड किया था। ये दोनों मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, करंट के लिए भी और प्रीवियस प्राइस एक्शन के लिए भी। समझ गया बात को? और थर्ड पे जो है ये है फुटप्रिंट चार्ट्स। करंट प्राइस एक्शन के लिए भी यूज़ होता है और प्रीवियस प्राइस एक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बैक टेस्टिंग वगैरह आपने करनी है तो आप प्रीवियस प्राइस एक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स भी नहीं है, मेरे पास मार्केट प्रोफाइल्स भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जस्ट ये है फुटप्रिंट चार्ट्स, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मार्केट से पैसा बना सकता हूँ। तो बेसिकली ये है वॉल्यूम ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन। एक ये है कि ये हमें मार्केट की इंसाइट्स बताता है। इंसाइट्स क्या होती हैं, यानी जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट नज़र आता है वो कुछ इस तरह होता है, इस तरह का। समझ रहे हैं? यानी सिर्फ कैंडल नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं, ये रेड कैंडल नज़र आ रही है, इसके अंदर पता नहीं चल रहा कि इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी, यानी सप्लाई आई थी या डिमांड आई थी, हुआ क्या था। बेसिकली वॉल्यूम ट्रेडिंग के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि बेसिकली ये जो है, ये जो फुटप्रिंट चार्ट्स है, ये बेसिकली हमें बताता है कि इसके अंदर क्या हुआ था। कैंडल के अंदर ये कैंडल की विक है और ये जो राइट वाली बॉडी नज़र आ रही है ये नीचे वाली विक है। समझ रहे हो? तो ये कंप्लीट हमें इसकी इंसाइट दे रहा है कि कैंडल के अंदर क्या हुआ था। ये देख सकते हैं प्राइस लेवल्स, एक चीज़ आपके सामने क्लियर शो हो रही है कि यहाँ पे इतनी सेलिंग आई थी, इतने शार्टर्स अग्रेसिव हुए थे, और जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था वो यहाँ पे हुआ था बॉडी के अंदर।
ये एक इंसाइट देता है, यानी हमें एक एक्सरे विजन देता है कि बेसिकली कहाँ पे क्या हुआ था और कहाँ पे कितनी बाइंग सेलिंग हुई थी। और इसी को बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड को जानना, उसको अंडरस्टैंड करना। बेसिकली होता क्या है कि हम लिक्विडेशंस वगैरह के पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। हमें बेसिकली पता चल जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई थी, तो हम बजाय वहाँ पे अपना एसएल लगाने के हम वेट करते हैं और वहाँ पे जहाँ से लिक्विडेशंस हो रही हैं हम वहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन करते हैं, बजाय वहाँ पे एसएल लगाने के हम वहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। ये जो पॉइंट है इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, ये इंतहाई अहम पॉइंट है और इसी पॉइंट की वजह से मैं वॉल्यूम ट्रेडिंग करता हूँ। मैनेजमेंट है ना, रिस्क रिवॉर्ड है, वो इंतहाई बढ़ा देता है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज़। बाकी मैनिपुलेशन वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट किए जा रही है, किए जा रही है। तो कुछ होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है बैरिश चली जाएगी। तो वो मतलब अंदाजे लगा रहे होते हैं कि लगदी लाहौर दिए, लगदी पंजाब दिए, जिस हिसाब ना हंस दिए, जिस हिसाब ना चल दिए। तो आपने मार्केट की जो उसकी मुस्कुराहट है और उसकी जो चाल चलन है, जो उसकी कतलाना निगाहें हैं, उन पे नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली वो क्या कर रही है, एक्चुअली में क्या चीज़ है, वो जानना है। समझो, उसकी कतलाना निगाहों पे बिल्कुल नहीं जाना, ये बहुत जालिम है। ये आपकी ऐसी धुलाई करेगी कि आप याद रखेंगे। समझिए। उसके बाद ये रियल टाइम डाटा एनालिसिस शेयर करता है, यानी हमें करंट बाइंग और सेलिंग पे रिलेटेड बता रहा होता है। कंफर्मेशन मार्केट ट्रेंड्स, इससे हम मार्केट का ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं कि अभी मजीद मार्केट अप जाएगी, मजीद डाउन जाएगी, या यहाँ से रिवर्सल आएगा, या यहाँ पे कंसोलिडेशंस होएंगी। हर चीज़ क्लियर बता देती है। उसके बाद कस्टमाइजेबल व्यूज़ हैं, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी इसके टाइम फ्रेम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका ये टिक साइज होता है, ईएमए वगैरह या बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं वो भी साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ईएमए यहाँ पे कोई लेवल बन रहा है, यहाँ पे ईएम का कोई लेवल बन रहा है और मार्केट वहाँ पे आई है, वहाँ पे हम ईएमए के लेवल पे अपनी बाइंग और सेलिंग देख सकते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप भाइयों से शेयर करता हूँ कि बेसिकली जो वॉल्यूम ट्रेडिंग है वो हमें क्यों करनी चाहिए, यानी हमें वॉल्यूम फैल्स जो हैं, वॉल्यूम लेवल्स जो हैं वो क्यों यूज़ करने चाहिए, बजाय हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न या एसएमसी या आईसीटी स्ट्रेटजीज वगैरह यूज़ करें। तो मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल्स रखता हूँ लाइव चार्ट से, ताकि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकूँ कि बेसिकली वॉल्यूम ट्रेडिंग में कितना एज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लेता हूँ, रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ है, ये पहले एक रेजिस्टेंस थी, ये वाला जो एरिया था, ये वाली रेड लाइन, यहाँ पे मार्केट जा रही थी, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो आपने सुन रखा होगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो बेसिकली क्या होता है, दोबारा सपोर्ट बन जाती है, यानी मार्केट ऊपर गई, अप गई, नीचे आई, उस पर टैप किया और यहाँ से मार्केट को अप जाना चाहिए। समझ गए। और ऐसे ही हुआ है, नजर आ रहा है। लेकिन बेसिकली क्या हुआ होगा, मार्केट ने आपको कैसे मैनिपुलेट किया, आपने ये सोचा होगा कि मार्केट यहाँ पे आई, आपने यहाँ पे हो सकता है पहली कैंडल पे एंट्री ले ली होगी, ऐसी आपने नहीं ली। आपने क्या किया होगा, वेट किया होगा, यहाँ पे मार्केट आ गई, आपने क्या देखा कि ये जो लाइन है मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अभी मार्केट जो है वो बेरिश है। समझ गए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, दोबारा इस कैंडल से एक हाई स्पाइक के साथ क्या किया, मैनिपुलेशन के तौर पे आपको बेरिश साइन दिया। आपने ये समझा होगा कि अभी क्या हुआ है, मार्केट जो है वो बेरिश हो चुकी है, टेस्ट भी हो गया। आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस कर दिया। समझिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले अग्रेसिव जिन्होंने एंट्री यहाँ पे ली होगी अपनी, उनका यहाँ पे एसएल होगा, वो मार्केट ने हिट किया, मार्केट ने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट्स किया होगा उनका यहाँ पे एसएल होंगे या यहाँ पे एसएल होंगे, उन जिन्होंने टेस्ट पे एंट्री ली होगी उनको भी मार्केट ने उड़ा दिया, और जिन्होंने वैसे बाद में एंट्री ली है, जिन्होंने अग्रेसिव एंट्री ली है कि अभी तो बिल्कुल मार्केट गिरने वाली होगी, यहाँ पे ली होगी, उनको भी मार्केट ने उड़ा दिया। अभी आप बोलेंगे कि ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, आप हमें एसएमसी से एक एग्जाम्पल दें, एसएमसी क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एसएमसी कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यूज़ होते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एफएजी है, यानी फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ है यहाँ से। अब ऐसे करेंगे और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। सही है। अभी आप बोलेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक जो एक्यूरेट होता है, यानी जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, वो एक्सट्रीम वाला होता है। चले एक्सट्रीम वाला ड्रा कर लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला एक्सट्रीम है, इसमें एफवीजी भी है, बहुत कम है एफवीजी यहाँ पे, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक्सट्रीम वाला। यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक ऑर्डर ब्लॉक लगा लेता हूँ। मैंने लगा लिया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि जो
स्ट्रीम वाली कैंडल होती है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं और उसको ट्रेड करते हैं, यानी उसके अंदर एंट्री लेते हैं। अभी क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं यानी एसएमसी करते हैं, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, यहाँ से ये रेड वाला एरिया, ये जो आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपने स्टॉप लॉस क्या किया होगा, आपने इस कैंडल के नीचे ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली इस पे नहीं रखा होगा, आपने इस पे कर दिया होगा, अगली जो बेरिश कैंडल इससे नीचे वाली कैंडल इस पे कर दिया होगा यहाँ पे, चलें ये थोड़ा और नज़दीक हो जाता है, आपने इस पे भी नहीं रखा, आपने यहाँ पे कर दिया होगा इससे भी नीचे वाली कैंडल पे, यानी एसएल को और सिक्योर करने के लिए, समझ गए बात को। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, जस्ट स्टॉप लॉस सेट किया और मार्केट बूम कर गई। ये जो एग्जांपल है इसको मैं यहीं पे लॉक कर देता हूँ, समझ गए। यहाँ पे आपने दो चीज़ें नोट करनी है, एक तो ये कि आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, दूसरा ये कि आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, जो रेड वाला आ रहा है ये वाला 1.58 आ रहा है और 6.26 आ रहा है रिवॉर्ड, समझ गए कितना बड़ा एसएल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो अगर मैं होता तो मैं एंट्री कहाँ पे लेता, मैं एंट्री लेता यहाँ पे, ये मेरा लेवल पड़ा हुआ है, ये मेरा लेवल पड़ा हुआ है इस मंथ ऑफ यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एग्जैक्ट उसी लाइन पे मैं लाइन लगा ली, तो मैं एंट्री लेता तो मैं कहाँ पे लेता, अगर मैं एंट्री लेता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री लेता और एसएल बिल्कुल इसी वेक, ये वाली जो वेक लगी है इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके रख देता, जो टीपी था वो बिल्कुल मैं अपने एसएमसी ब्रदर वाला जो है वो जहाँ पे टीपी रख रहा था वहीं पे मैं अपना टीपी रख लेता। कितना रिस्क आ रहा है 0.57, रिवार्ड कितना आ रहा है 7.74, समझ रहे हैं। और इस पे कितना आ रहा था, कितना आ रहा था 1.58%। रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, स्टॉप लॉस इसका कितना है और इसका कितना है, समझ रहे हो बात को, बीसीए नहीं करना पड़ता। अभी मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ, अगर कोई एसएमसी ट्रेड करता है वो बोलता है कि मैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एफबीजी भी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली ये वाला, समझिए। अभी यहाँ पे अगर वो एंट्री लेता है तो क्या हुआ है, डायरेक्ट मार्केट ने उसको आउट कर दिया, समझिए। अभी वो बोलता है नहीं ये एक्यूरेट नहीं है, तो मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेता हूँ, हालांकि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर वो इस पर एंट्री लेता है तो देखना भी यहाँ पे अगर वो एंट्री लेता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री लेते हैं, जो अप साइड होती है बुलिश के लिए यानी बाय के लिए वहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे वो लेता है। अगर वो बोलता है कि यहाँ पे एसएल इसके ऊपर रखना है तो वो तो इसका एसएल हो गया, लेकिन अगर वो थोड़ा अपने आप को सेव कर लेता है, वो एसएल यहाँ पे नहीं रखता, वो एसएल यहाँ पे रख लेता है, ये वाली जो कैंडल है इसके डाउन पे एसएल रख लेता है, ठीक है, तो रख दिया एसएल, और वो टीपी रख लेता है यहाँ पे जो पहली कैंडल है, इतना बड़ा नहीं रखते नॉर्मल लेते हैं, यहाँ पे अगर वो टीपी रख लेते हैं तो भी देखें उसका रिस्क रिवार्ड कितना बन रहा है, रिस्क रिवार्ड तकरीबन बन रहा है ये वाला देखें 2.31%, उसका एसएल बन रहा है और 7.24%, यानी मान रेशियो 3 तकरीबन बन रहा है। एसएल सिर्फ आपने मैं देखना है कितना बड़ा है 2.31%। लेकिन अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं सिंपली अपना लेवल ड्रा करता, जो कि ये मैंने पहले से लगाए हुए हैं, ये लेवल कैसे ड्रा करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे अपना लेवल ड्रा करता, तो मेरा लेवल कहाँ पे बन रहा है, मेरा लेवल ये बन रहा है, तो मैं सिंपली ये लेवल बन रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता अपनी, और इसी वेक के नीचे ये वाली जो वेक है इसी के थोड़ा सा नीचे या इसी के टॉप अगर मैं ना रखता, थोड़ा सा नीचे कर लेता अपने आप को सेव करने के लिए, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रख देता, तो और टीपी मैं बिल्कुल वही अपना एसएमसी ट्रेडर के जैसे ही रख लेता, ठीक है। अभी देखें मेरा कितना एसएल बन रहा है 0.75% और उसका एसएल कितना बन रहा है 2.31%, यानी अगर मैं 3 से 4 ट्रेड लूज करता हूँ तो इतना मेरा लॉस होगा जितना कि उसका एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। ये मेन टॉपिक है, ये मेन रीज़न है जिसके लिए हमको वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करनी चाहिए। और सेकंड, वॉल्यूम प्रोफाइल हमें एक एक्यूरेसी और एक लॉजिक बेस्ड चीज़ें शेयर करती है, यानी वॉल्यूम लेवल्स वगैरह और जो भी स्टफ है एक लॉजिक बेस पे होता है। अभी देखें अगर वो ये बोलता है, अगर कोई लिक्विड ट्रेडर है वो ये बोलता है कि ये जो विक है ये लिक्विडिटी है, क्यों, क्योंकि इसने ये यूएस की जो लिक्विडिटी है ये सारी के लिए, तो भी मैं इसको ट्रेड करता हूँ, तो ये एक लिक्विडिटी वाली
कैंडल है, यानी ये इस लिक्विडिटी क्या होगा, टैब होगा, यहाँ पे टैब होगा और मार्केट क्या है, बूम कर जाएगी, लेकिन नहीं हुआ नीचे। चले इसको नहीं, वो बोलता है कि ये वाली जो है ना, ये वाली एक्यूरेट है, तो इस पे वो रख लेता, यहाँ पे टीपी, यहाँ पे एंट्री लेता और यहाँ नीचे वो अपना एसएल वगैरह रख लेता। तो इतना बड़ा तो एसएल वो नहीं लेता, तो यहाँ पे लेता ना, तो वो क्या हुआ, आउट हो गया। तो अभी वो बोलता है नहीं ये भी ठीक नहीं थी, अपने गलत ड्रा किया, मैं यहाँ पे रखता हूँ। समझ लो, यहाँ पे अगर वो रखता है तो यह नहीं, कितने एसएल लेने के बाद इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है, वो यानी एक बिल्कुल कहानियों वाली बातें हैं कि यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि बाकी जो जितनी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सिर्फ कहानी है, स्टोरीज़ हैं और कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई एक्यूरेसी यानी एक लॉजिक नहीं है। ये देखें एक लॉजिक है, यानी ये लेवल है कि यहाँ से मैंने बाय करना है, तो मैं बाय करूँगा ना तो एग्जैक्ट पोजीशन से बाय करूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा ये नहीं, यहाँ से नहीं थोड़ा सा नीचे, यहाँ से नहीं थोड़ा सा नीचे, यहाँ से नहीं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यानी मुझे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगी, ये मेन रीज़न है। और दूसरा, अभी अगर यहाँ से हमने बाय किया है, एसएमसी ट्रेडर ने यहाँ से बाय किया है, तो उसको इस कैंडल के अंदर क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसको कैसे पता है कि यहाँ पे बाय करना है या नहीं करना। जैसे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे उसको कैसे पता था कि अभी बाय करना है कि नहीं। अगर उसको पता होता तो वो यहाँ पे बाय ना करता, उसको पता होता कि मार्केट ने भी और डाउन जाना है, उसके अंदर इस कैंडल के अंदर उसको कुछ नज़र आ रहा होता, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र आता है। एज अ फुटप्रिंट ट्रेडर मुझे पता था कि बेसिकली ये जो कैंडल है इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये अग्रेसिव सेलर्स आ रहे हैं, यानी आंखें बंद करके जो बाय करते हैं ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज वाले जो डिस्क्रिशनरी स्टफ यूज़ करते हैं, एसएमसी, आईसीटी और लॉन्ग टर्म जितने स्टफ हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चोक वगैरह जो भी वो ट्रेड करते हैं उसके तौर पे वो इसको सेल कर रहे हैं, यानी ट्रेंड चेंज हो गया या कुछ भी हो गया। और वो मार्केट ने क्या किया, वो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहे हैं कि वो ट्रैप हुए हैं और वो सारे इसके विक के अंदर ट्रैप हो गए हैं। उन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस सेलिंग किया, वो ट्रैप हो गए हैं और मार्केट ने क्लोजर अब दे दिए। ठीक है, ये सारा कुछ क्या पड़ा हुआ है, क्लैरिटी पड़ी हुई है। ये क्या पड़ा हुआ है, क्लैरिटी पड़ी हुई है। क्या पड़ा हुआ है, क्लैरिटी पड़ी हुई है, यानी लिक्विडेशंस हुई हैं, यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई है, लेटर। ये सारा हम स्टाफ इंशाल्लाह सीखेंगे और ये आपसे मैं शेयर करूँगा बाद में। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल। कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चीज़ है। ये होती है वॉल्यूम प्रोफाइल, ये जो ड्रा की हुई है मैंने, ये होती है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये आप किसी भी रेंज पे कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कहाँ से मिलती है। आप यहाँ पे आएंगे फोरकास्टिंग मेजरमेंट टूल्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आएंगे और यहाँ पे मिल जाएगी आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। ये मुख्तलिफ इक़साम है इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल की। इसके अलावा आप यहाँ पे आ सकते हैं इंडिकेटर्स में, यहाँ पे टेक्निकल पे आ जाएँ और यहाँ पे प्रोफाइल्स में आ जाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, पीरियडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल्स है आप बोलेंगे कि ये जो है ये सारी प्रीमियम्स है, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। सिंपल वाली यहाँ से जो लेते हैं, ये वाली सिंपल जो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है ये ही यूज़ करेंगे। और ये हम तमाम मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंकर के लिए भी, बाकी पीरियडिक वगैरह के लिए भी और सेशन वगैरह के लिए हम बस ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है ये यही वाली है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। समझ रहे, तो ये लगा दी मैंने, देख लें ये वाली। अभी इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको लाइटेड एरिया नज़र आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। लाइटेड एरिया ये वाला, ये जो ब्लू टाइप है ये लाइटेड एरिया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया। तो ये चीज़ें शेयर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको की कंसेप्ट दे दूँ कि बेसिकली ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये किस कंसेप्ट से निकाली गई है, यानी इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। वो इसका लॉजिक ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि शायद आपने स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ रखा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली है क्या चीज़। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ये डेफिनेशन वगैरह खुद रीड कर लेना अगर आप टेक्निकल है। मैं आपसे बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कुछ लोग हैं इनमें से एक जो बंदा है उसका कद बहुत लंबा है, दूसरा जो है वो छोटा है, तीसरा बिल्कुल छोटा है यानी सबसे छोटा है, थोड़ा जो है वो इन दोनों से बड़ा है, ये फिर इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, यानी मुख्तलिफ हाइट्स के लोग मौजूद हैं।
हम क्या करते हैं, हम एक एवरेज निकालते हैं, जैसे मर्दमशुमारी वगैरह होती है तो एक एवरेज हाइट मालूम की जाती है कि लोगों की एवरेज हाइट कितनी है। तो हम ये इसके लिए यूज़ करते हैं कि हम एक एवरेज हाइट निकालते हैं। ये जो रेड वाली लाइन आ रही है ये एक एवरेज हाइट है, यानी अगर इनका काद इसका काद छोटा किया जाए, इसका बड़ा किया जाए, इसका भी बड़ा किया जाए, इसका छोटा किया जाए, इसका भी बड़ा किया जाए, एक एवरेज निकाली जाए तो सबके काद यहाँ पे आएंगे रेड लाइन पे। यानी यहाँ पे जो बड़े छोटे अगर इनको मिलाएंगे काद को तो एवरेज हाइट जो है वो आएगी वाली रेड वाली। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन। और इसके बाद एक और एवरेज लें कि इस एवरेज पॉइंट से लोग कितने बड़े हैं और इस एवरेज पॉइंट से लोग कितने छोटे हैं। ये एक दूसरा की कंसेप्ट है, समझ रहे हैं बात को। तो ये हम लेते हैं, तो इसको हमने निकाला है। तो एक ये अप वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमने एक एवरेज के हिसाब से लेना है तो ये यहाँ तक आएगा। ये जो रेड वाला बॉक्स टोटल नज़र आ रहा है ना आपको, ये इसके यहाँ तक आएगा अभी तक। और जो सबसे छोटा है तो उन जब एक एवरेज लेंगे कि वो इस एवरेज से कितना छोटा है तो वो यहाँ तक आएगा। कंसेप्ट समझ गए आप? ये कंसेप्ट हम वॉल्यूम परफेज में यूज़ करते हैं। तो ये जो है इसके एवरेज कैसे निकालते हैं, वो इसका फार्मूला है समिंग ऑल इंडिविजुअल हाइट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी तमाम लोगों की हाइट्स को जमा करना है और टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, उस पर क्या कर लेना है, हमने डिवाइड कर लेना है। तो हम ये यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी नॉर्मल कर्व होती है। तो इसका जो पहला मीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो सबसे बड़ा था, यानी जो हमने एवरेज पॉइंट निकाला था, वो जो है इसको बोलते हैं मीडियम मोड वगैरह, मीडियन भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नेम्स हैं इसके। ये तो एक एवरेज पॉइंट है। एक एवरेज पॉइंट से हम दूसरा लेते हैं कि इस एवरेज पॉइंट से लोग कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं, यानी दोनों साइड पे एक एवरेज लेते हैं जो कि 34% होती है एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी 34.1%, यानी इस एरिया के अंदर कितना छोटे लोग हैं, यानी ये छोटे हैं ये बड़े हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, यानी जैसे हम चार्ट्स पे इसको अपलोड करते हैं, यानी हम जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल्स को चार्ट्स पे ड्रा करते हैं ऐसे ही इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। तो इसका क्या है, जो सबसे ज़्यादा एरिया है ना, मीन वाला एरिया, यानी जो एवरेज पॉइंट था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल की लैंग्वेज में उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। और ये जो एरिया है ना औसत वाला, औसत से जो अप एरिया है और औसत से जो डाउन एरिया है, यानी लोग कितने छोटे होंगे औसत से और औसत से कितने बड़े होंगे, ये क्या है, ये है वैल्यू एरिया, टोटल वैल्यू एरिया। 34% अप और 34% डाउन, ये एक वैल्यू एरिया है, यानी औसत से कितना अप कितना डाउन है। समझ गया कंसेप्ट को, बस ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये जो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, एक तो रिस्क असेसमेंट है, दूसरा वोलेटिलिटी मेजरमेंट है, सेटिंग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट्स, तो बोलिंजर बैंड वगैरह, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस, ये आप इसकी जो डीप डेप्थ है वो आप खुद रीड कर ले। तो बेसिकली इसका ये काम है कि अगर ये जो एरिया है ये वाला मीन यहाँ पे आ गए, अगर इसका ये वाला एरिया है, ये एरिया जो 34% डाला ये यहाँ तक आ जाता है और नीचे यहाँ तक हो जाता है, ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। 34% है तो 34%, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग की जुबान में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वोलेटिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल्स के जरिए वोलेटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरा इसके मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके मुताबिक हम अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमने कितना पोर्टफोलियो ऐड करना है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो हमने रिस्क लेना है नहीं लेना, लेटरम पटरम जितनी चीज़ें हैं ना हम वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू समझ सकते हैं। आप इसको रीड कर लेना, आपको सारी समझ लग जाएगी। समझ गए, ये हैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स और ये जो हैं ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स के पार्ट्स हैं। समझ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बेनिफिट्स क्या है। वॉल्यूम प्रोफाइल जो हमें ग्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करती हैं। सेकंड, ये हमें हाई वॉल्यूम लोड्स प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद ये हमें गैप्स प्रोवाइड करती हैं, सडन जो है बाइंग या सेलिंग आई थी और गैप्स बिल्ड हुआ था, जैसे एसएमसी वगैरह में एफबीजीज वगैरह देखते हैं, ये ऐसे ही है। सेकंड, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड जो है वो मज़ीद बुलिश होने वाला है, बैरिश होने वाला है, या ये ख़त्म होने वाला है, या रेंज आने वाली है, क्या होने वाला है, ये हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद रेंज रोटेशन कंसेप्ट है, यानी रेंज के हिसाब से हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स अपना ड्रा करके इसको एक रेंज एनवायरनमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुन रखा होगा जो है बिटकॉइन है वो मोस्टली 80% प्लस
रेंज ही रहता है और 20% वो ट्रेंडिंग होता है, यानी 80 दिन वो रेंज करता है और फिर 20 दिन वो एक ट्रेंडिंग मूव देता है। समझ गया बात को? एक बेसिक की कंसेप्ट है और ये हमारे टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे। रेंज ट्रेडिंग कंसेप्ट जो कि आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दूसरा जो सेकंड वीडियो आएगी वो प्रीवियस रेंज ट्रेडिंग कंसेप्ट होगा, जो रेंज गुजरी है उसके रिलेटेड में हम स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स फॉर ट्रेंड्स, कि ट्रेंड्स ख़त्म होने वाला है या ये ट्रेंड्स वीक हो चुका है या ये मजीद बुलिश होने वाला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ निगेटिव पॉइंट कंट्रोल लेवल्स होते हैं, यानी जो कुछ लेवल्स इसके प्रीवियसली बने हैं लेकिन वो ट्रेड नहीं हुए, यानी वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, टैब नहीं हुए अभी तक, उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मैक्रो है, टाइम सेशंस होते हैं, ये क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं है बेसिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स का, लेकिन ये हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम ये वीडियो जो टाइम की वीडियोज़ है कि टाइम की इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इसी सीरीज़ में यानी वॉल्यूम प्रोफाइल्स की सीरीज़ में ऐड करूँगा। उसके बाद आ जाती है सेशन ट्रेडिंग। सेशन क्या होते हैं? सेशन ऐसे ही होते हैं जैसे आपने स्कूलों में, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी वगैरह में जो क्लास लेते थे, यानी 30 मिनट की क्लास होती थी, 40 मिनट की या घंटे की क्लास होती थी। तो बेसिकली ये सेशन वही चीज़ है। एक महीने को हम एक सेशन बना लेंगे, एक महीने की एक ऐसे करके रेंज बना लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उस पर अपने लेवल्स वगैरह ड्रा करेंगे, उस पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगाएंगे और उसको लेवल्स ड्रा करके हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इसमें मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि ये जो सेशन ट्रेडिंग है, यानी मंथली, वीकली, डेली सेशंस जो हम बनाएंगे, उस पर लेवल्स कैसे लगाने हैं। और जो लास्ट पे वीडियो आएगी वो वॉल्यूम प्रोफाइल्स के रिलेटेड आएगी कि हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उस पर हमने कैसे प्लान बनाना है, उसको कौन सा लेवल जो है उसको ट्रेड करवाना है और कौन सा नहीं करना, कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे जो हमने थोड़ा रिस्क कम करना है, कहाँ पे रिस्क बढ़ा लेना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, उसके लिए आपने पहले से तैयार हो जाना है, अभी से तैयारी शुरू कर लें। समझ गए? तो अभी चलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चीज़ है। तो अभी हम आ गए हैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स पे। ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स है और ये जो होल एरिया नज़र आ रहा है, इसके टॉप से लेकर ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला सारा एरिया, ये वाला, इसको हम एक बोलते हैं रेंज। जैसे आप इसको मूव करेंगे ये इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, यानी मैं यहाँ पे लेके आया, पहले यहाँ इस जगह तक रेंज आ रही थी, अभी देखिए इसकी रेंज ऊपर चलेगी, यानी ये इसने अलग एक रेंज बना ली। अभी मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो इसने एक नई रेंज बिल्ड कर ली है। समझ गया बात को? तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? इसके जो सामने आपको ये नज़र आ रही हैं, ये लाइंस वगैरह, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको बोलते हैं नोड्स, वॉल्यूम नोड्स। ये वाले जो नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ये क्या चीज़ है? ये है वॉल्यूम नोड्स। तो इसको हमने सेटिंग अप कैसे करना है और इसकी सेटिंग क्या रखनी है वो बताता हूँ। बेसिकली ये जो नोड्स होते हैं ये वाले, ये हमें बताते हैं कि प्राइस का जो है वो डिफरेंस कितना है। हमने यहाँ पे एक नोड्स है, इसकी हाई पे क्या किया, 94,563 पे एक लाइन लगा ली, और हमने दूसरा क्या किया, यहाँ पे एक डाउन पे 9470 पे लाइन लगा ली। समझ रहे हैं? ये कितना बनता है, 170, 563, तकरीबन 400 कर लें आप, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, आप खुद कर लेना। समझ लो। अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आपने इसकी सेटिंग में जाना है। अभी आपको सेटिंग करना सिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ये जो रोज साइज है ना, ये मैंने जो आपको ड्रा करके बताया, ये रोज साइज है, यानी ये जो रो आ रही है इसका साइज कितना है। हमने सिंपली ये करना है कि 94,563 से 9470 को माइनस कर लेना है, तो इतना आंसर आएगा, तो ये इसकी रेंज होगी, यानी रोज साइज होगा, इतने डॉलर्स की ये रोज है। समझ लो। तो हमने ये जो रोज साइज है, ये रोज साइज है, हमने इसको क्या किया, हमने सिंपली इसको चेंज कर दिया 148। अभी देखना, अभी यहाँ पे देखना, एक ही डॉट था ना इसके अंदर, एक ही रो आ रही थी, अभी क्या हुआ, ये वही है। समझ लो। लेकिन इसके अंदर कितनी रोज आ गई हैं, मजीद रोज आ गई हैं, यानी रोज जो है वो छोटी हो गई। अभी पहले बड़ी आ रही थी, अभी छोटी हो गई हैं। एरिया वही है, 94,563, 94,170,
यानी वही जो 400 350 का एरिया बन रहा था, ये $300-400 रेंज बन रही थी, ये रेंज वही है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, मज़ीद नोड्स आ गए, लाइंस आ गई हैं, मज़ीद रोज़ ऐड हो गई हैं, ये छोटी छोटी, वो एक बड़ी रोज़ थी, ये छोटी हो गई। तो ये होता है रोज़ साइज़। तो हमने ये कितना रखना है, इसका जो की कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपने 70 रखना है, वैल्यू एरिया 70 जो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था 34 और 34, वो अगर आपने 68 रखना है तो आपने इसको क्या करना है, रो साइज आपने 148 रखना है। समझ रहे हो, अगर 68 रखना है तो 148, और अगर आपने 70 रखना है तो आपने इसको 188 रखना है। अभी देख रहे हैं ये कैसे हो गई है, चेंज हो गई है ना। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये करना है कि हमने इस पर वैल्यू एरियाज लगाने हैं, जो कि मैंने आपको बताया है वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक में। वो कैसे लगाने हैं, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये लाइट एरिया, ये आप थोड़ा सा इसको फोकस करके देखें तो ये थोड़ा सा डार्क एरिया नज़र आ रहा है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला। लेकिन ये जो अंदर वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला, ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा लाइट एरिया नज़र आ रहा है। तो हमने इसको अलग कर लेना है, यानी इस पर लाइन्स वगैरह लगा लेनी है। वो कैसे लगानी है, हमने यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू एरिया है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो भी देखना, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, देख रहे हो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये सारी, यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी येलो वाली, ये देख रहे हो, ये ड्रा होगी। अभी यहाँ पे लाइन लगाते हैं, यानी जो लो पॉइंट है, एवरेज जो आएगी यहाँ पे, उससे जो लो पॉइंट है वो कौन सा है, वो है वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया लो। समझ रहे हो, ये है वैल्यू एरिया लो। अभी जो पॉक है, यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो हमने मीन और मूड के तौर पे समझा था, यानी एक एवरेज पॉइंट जो था, मेन एवरेज पॉइंट, वो क्या है, उसके लिए हमने ये पॉक इनेबल कर लेना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे और यहाँ पे देखना, रेड लाइन आ जाएगी। समझ लो, अभी इसको मैं येलो करता हूँ, देख लो ये भी येलो होगी। लेकिन आपने इसको दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ रखना है तो आप इसको कोई और कलर, अपनी पसंद का आपने कलर दे लेना है। समझ गया बात को। तो ये है हमारी सेटिंग। बाकी ये डेवलपिंग वगैरह, बाकी जो हिस्टोग्राम, ये इनकी सेटिंग आप खुद छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जो बेसिक जो सेटिंग है, मेन सेटिंग है, वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड में। मेरा ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना है, आपको यहाँ पे और भी काफ़ी स्टाफ मिल जाएगा। और बाकी मैं यहाँ पे कुछ अपने सेटअप्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। तो ये क्या है, ये हमने सिंपली क्या किया है, हमने अपने लेवल्स लगा लिए हैं। तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल्स को ट्रेड कैसे करते हैं, इन लेवल्स को हमने ट्रेड कैसे करना है, कि वॉल्यूम ट्रेडिंग ही क्यों करनी चाहिए, क्यों ये बेस्ट है, इसके की कंसेप्ट क्या है, ये हमें क्यों सीखनी चाहिए। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है, बिल्कुल ईजी नहीं है बाकी कंसेप्ट की तरह, लेकिन ये एक बहुत एक्यूरेसी रेट और एक लॉजिक बेस पे हमें लेवल्स प्रोवाइड करती है, हम इसलिए ये ट्रेड करते हैं।